अपने मंगेतर को परखने के लिए मैंने पूरे 3 साल तक लंगड़ा होने का नाटक किया। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी वापस गांव में रहने चला गया। यहाँ तक कि मेरे अरबपति पिता ने भी हर दिन खेतों में काम करने का नाटक किया। जिस दिन मेरे 3 बड़े भाई विदेश से लौटे, मैंने अपने मंगेतर को सच बताने का फैसला किया। लेकिन मेरे पिता ने मुझसे एक और दिन तक नाटक जारी रखने को कहा। अगर मेरा मंगेतर कल की शादी में इस परीक्षा में पास हो जाता तो उसे मेरे पिता की सारी दौलत मिल जाती। मैं उम्मीद से भरी हुई थी, लेकिन गलती से मैंने अपने मंगेतर और अपनी सबसे अच्छी सहेली के बीच हो रही बातचीत सुन ली। पता चला कि यह आदमी पहले ही मुझे धोखा दे चुका था। गुस्से से भरी हुई मैंने फैसला किया कि मैं शादी में ही अपना बदला लूंगी। तभी अचानक एक चोर ने मेरा बैग छीन लिया। किस्मत से वहां से गुजर रहे एक आदमी ने बीच बचाव किया, चोर को काबू किया और मेरा बैग मुझे वापस दे दिया। अपना बदला लेने के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह एक नकली शादी में मुझसे शादी करेगा। मुझे हैरानी हुई जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। शादी के दिन मैंने माइक्रोफोन उठाया और सभी मेहमानों के सामने घोषणा की, आज मैं अपना मंगेतर बदल रही हूँ। पूरा हॉल शोर शराबे से गूंज उठा। मेरे मंगेतर की मां ने गुस्से से मुझ पर आरोप लगाया और कहा कि उसके बेटे को छोड़ने का मुझे कोई हक नहीं है। मुझे यह बात बेहद बेतुकी लगी। मैं उनके अफेयर का पर्दाफाश करने ही वाली थी, तभी मेरे मंगेतर ने पहले ही बोल दिया, आज दुल्हन असल में मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेरी सबसे अच्छी सहेली बड़े ही घमंडी अंदाज में शादी की जगह पर दाखिल हुई। उसने $1 लाख निकाले और मुझसे कहा कि मैं फौरन वहां से चली जाऊं। मैंने जवाब दिया, मैं तभी जाऊंगी जब तुम सबके सामने खुद को 30 बार थप्पड़ मारोगी। मेरी सबसे अच्छी सहेली फौरन गुस्से से आग बबूला हो गई। यह देखकर मेरे मंगेतर ने ब्रेकअप का एक एग्रीमेंट निकाला, उसे जोर से मेरे सामने पटका और मुझसे कहा कि मैं फौरन उस पर दस्तखत कर दूं। मैंने उस एग्रीमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को जोर से उसके चेहरे पर फेंक मारा। फिर मैंने दोबारा घोषणा की, मेरा असली दूल्हा अभी मुझे लेने आएगा। मेरा मंगेतर हंसा और बोला, कोई नहीं आएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वही आदमी जिसने कल मेरा बैग वापस दिलाने में मेरी मदद की थी, 50 मिलियन युआन का सगाई का तोहफा लेकर शादी की जगह पर दाखिल हुआ। जब मैंने उसे आते देखा तो मैं फौरन अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। पूरा हॉल पल भर में सन्न रह गया। मेरा मंगेतर गुस्से से आग बबूला हो गया और मुझ पर अपनी विकलांगता का नाटक करने और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। लेकिन वह यह भूल गया कि मैं उसे बचाने की कोशिश में ही एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। मेरे पैर सचमुच घायल हो गए थे, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे मंगेतर ने सबके सामने मुझे पकड़वाने के लिए $10,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहां मौजूद लोग तुरंत ही बेचैन हो उठे। ठीक उसी समय वह आदमी आगे बढ़ा और सबके सामने ऐलान किया, जो कोई भी इसे छूने की हिम्मत करेगा वह मेरे ग्रुप के साथ जंग का ऐलान करेगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा दमदार थी। एक मेहमान ने इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका पिता उस ग्रुप का मैनेजर है और यह आदमी तो बस एक ढोंगी है। अगले ही पल उस आदमी ने फोन उठाया और वहीं के वहीं उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया। वह मेहमान तुरंत ही जमीन पर ढेर हो गया। ठीक उसी पल मैंने भी अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। मेरा मंगेतर वहीं के वहीं टूटकर बिखर गया, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से बेहिसाब दौलत से भरी एक दुनिया तक पहुंचने का मौका गंवा दिया था।